ओके सर। एक मिनट और वेट कर रहा हूँ, फिर क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर कोई ज्वाइन हो रहा हो तो। कोई बच्चा लिंक शेयर कर दो अपने फोन से, ताकि बाकी बच्चे भी ज्वाइन कर पाए। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन प्लांट, की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे आज। ठीक है। और आप सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है, उसके बाद ये वीडियो आपके ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा मैं, वहां पे इसको देखिए अच्छे से और रिपीटेडली चीजों को नोट करते रहिए, समझते रहिए। ये देखिए, हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि फॉलोइंग स्टेप्स टुगेदर कंप्लीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहले होता है बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन, फिर सीड फॉर्मेशन और फिर जर्मिनेशन। बेटा अभी भी किसी ने अपना म्यूट ओपन किया हुआ है? चलिए, तो ये 4 स्टेप है हमारे जो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में समझने। पॉलिनेशन बताऊंगा, फर्टिलाइजेशन बताऊंगा, सीड फॉर्मेशन और फिर जर्मिनेशन। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एग्जाम में काफी सारा कुछ इस टॉपिक में से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है पॉलिनेशन क्या होता है। ठीक है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किससे कहते हैं? तो सिंपल सा मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये फ्लावर के ऊपर मैंने कल आपको 2 चीजें बताई थी। फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट होता है जिसे ओवरी कहते हैं, और दूसरा सॉरी उसको ओवरी जो है वो फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम क्या बोलते थे? स्टेमन बोलते थे। तो अब जो पॉलन ग्रेन है जो मेल गैमेट से वो बनाता है कौन? एंथर। एंथर से वो कहां पे जाने हैं? स्टिग्मा पे जाने हैं। तो उस ट्रांसफर को कि वो वहां से वहां तक पहुंचते, उसी प्रोसेस का नाम है पॉलिनेशन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। क्लियर हो रहा है? और ये 2 टाइप का होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ का मतलब होता है जब एक ही फ्लावर पे दोनों चीजें, जैसे ये डायग्राम आप देखो यहाँ पे ओवरी भी यहीं पे है, एंथर भी यहीं पे, तो यहीं से ही पॉलन ग्रेन, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे पहुंच के पॉलिनेशन कर देंगे, तो इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं और वहीं पे पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होकर उसी के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होते हैं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। दूसरा होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, जब एक दूसरे फ्लावर से पॉलन ग्रेन, ठीक है, आएंगे और फिर वो ट्रांसफर होके किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा, दोनों के बीच की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, एक एक करके बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। किसमें होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर होगा वो। राइट। और क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही फ्लावर में, उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जिसमें सिर्फ या तो मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है, उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा और सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, अब कौन शुरू हो गया है? दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन अकर विद द हेल्प ऑफ द पॉलिनेटिंग एजेंट लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट। अब ये जो पॉलन ग्रेन है वो बिल्कुल धूल के पार्टिकल की तरह है। ये हवा से, पानी से, इंसेक्ट से, बर्ड से जो फ्लावर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाए जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक छोटा सा ये हनी भी समझ लो या कुछ भी, ये क्या कर रहा है? ये एक फ्लावर पे बैठा हुआ है और वहां से नेक्टर इकट्ठा कर रहा है। तो इस फ्लावर के ऊपर ये नेक्टर इकट्ठा करने गया है, लेकिन इसके पैरों में ये पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे और वो उससे स्टिग्मा तक पहुंचेंगे और इस तरीके से पॉलिनेशन कर देगा ये। तो फ्लावर का जो अट्रैक्टिव कलर होता है, जो उनकी खुशबू होती है, वो इसीलिए होती है ताकि इंसेक्ट आए, उन पे बैठे और पॉलिनेशन करवाए। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर की। ठीक है,
अब आते हैं बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें। सो एजेंट्स विच कैरी पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या तो सेम फ्लावर पे या डिफरेंट टाइप के प्लांट पे, उनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं बेटा आपके पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब जो पॉलिनेशन में हेल्प कराएंगे उनको पॉलिनेटिंग एजेंट कहेंगे। ये दो टाइप के होते हैं, बायोटिक होते हैं, बायोटिक मतलब लिविंग, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो बायोटिक मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसमें इंसेक्ट और बर्ड्स आते हैं जो फ्लावर में जाके बैठते हैं और वहां से पॉलन ग्रेन को इधर से उधर ट्रांसफर कर पाते हैं, वो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। एबायोटिक कौन से होते हैं जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे कि पॉलिनेशन जो है अगर बाय चांस होता है, इसमें हवा एयर जब तेजी से बहती है, हवा विंड बहती है, तो उससे जो है वो पॉलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाते हैं और स्टिग्मा पे पॉलिनेट करते हैं। या पानी से भी, वाटर से भी हो सकता है, वो प्लांट जो वाटर के आसपास ग्रो करते हैं। तो ये आपके एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। नंदनी झा मत चला स्क्रीन पे अपनी उंगलियां, सुन ले अगर समझ में आता है तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय विंड, कि विंड एयर जो है, हवा जो है वो कैसे पॉलिनेशन करती है। ध्यान से देखिए, एक प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो पॉलन ग्रेन कैरिड बाय विंड, जब तेज हवा बहेगी तो वो पॉलन ग्रेन जो कि बिल्कुल धूल मिट्टी के कण की तरह बहुत छोटे छोटे होते हैं, हवा के साथ उड़ के जाएंगे बेटा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके, यानी कि फीमेल पार्ट पे बैठेंगे। और इसी प्रोसेस को कि ट्रांसफर जो है पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा पे, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो विंड से पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट, जो कि विंड से जिनके पॉलिनेशन होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं, कैसे वो प्लांट होते हैं, ध्यान से देखिए, पॉइंट है। लाइट पॉलन ग्रेन होते हैं, जो पॉलन ग्रेन हवा से उड़ेंगे वो बहुत हल्के होने चाहिए। नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन होते हैं, यानी कि वो चिपकते नहीं, आराम से मूव कर सकते हैं, जहां पे अगर कहीं बैठेंगे भी तो दोबारा एयर के साथ ब्लो करेंगे। फिर शुरू हो गया है कोई, सामने देखो। पॉलिनेशन बाय विंड के मैंने बताया कि क्या गुण होते हैं, पॉलन ग्रेन हल्के होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, और आसानी से जो है एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब बहुत इजीली जो है वो उड़कर पहुंच सकते हैं कहां पे, स्टिग्मा पे। लार्ज भी हो सकते हैं, फैदरी टाइप के भी हो सकते हैं, जिसमें पंख होते हैं जो हवा के साथ ब्लो कर सके। तो ये इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। जो पॉलिनेशन ये किसके थ्रू होता है, विंड के थ्रू होता है, उसके पॉलन ग्रेन में ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं आपको। ये देखिए वाटर के अंदर कुछ ये दिख रहे हैं तुम्हें, ये वाटर दिखा रखा है और ये इसके ऊपर कुछ फ्लावर दिखा रखे हैं, इस टाइप के फ्लावर होते हैं। ये पूरे का पूरा मेल पार्ट है जिसमें ये पॉलन ग्रेन है। ये उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो एयर के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब पानी के थ्रू देखिए, वाटर के थ्रू कैसे होते हैं। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ये पानी में गिरेंगे बेटा, पानी के साथ ये बह के जाएंगे और दूसरे फ्लावर पे जो फीमेल पार्ट होगा उस पे पहुंचेंगे। अब मेल पार्ट को ध्यान से देखो, ये जो तुम्हें डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो नीचे पानी के ऊपर तैरते हुए तुम्हें दिखाई दे रहे डिजाइन से, ये फीमेल वाला पार्ट है, और जो मेल वाला पार्ट है वो ऊपर है। तो यहाँ से ये उड़ेंगे, पानी में नीचे गिरेंगे और गिर के ये यहाँ फ्लावर तक, यानी कि वाटर के इस हिस्से तक पहुंचेंगे और इस तरीके से पॉलिनेशन कर देंगे। तो लेस कॉमन मोड है, हालांकि वाटर पॉलिनेशन जो है बहुत कम देखने को मिलता है। और वाटर पॉलिनेशन कैन बी अकर इन ए नंबर ऑफ वेज, कई तरीके हैं। जैसे वाटर एक्ट एज ए मीडियम ऑफ गैमेट ट्रांसफर, जो पानी है वो डायरेक्टली गैमेट को भी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर कर सकता है। फीमेल फ्लावर जो है दे रीचेज द वाटर सरफेस बाय स्टॉक, तो फीमेल फ्लावर हमेशा फ्लैट होते हैं, पानी पे ऐसे बिल्कुल फ्लैट कपड़े की तरह फैले हुए होते हैं। और जो मेल वाले होते हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, जहां से पॉलन ग्रेन नीचे गिरते हैं तो सीधे फीमेल पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब बायोटिक एजेंट की देखें तो ये देखिए, ये आपने बहुत सारे बच्चों ने ऐसे देखा होगा, बहुत सारे इंसेक्ट जो है फ्लावर पे बैठते हैं। तो इसमें बीज, जिनको हम मधुमक्खी कहते हैं, बटरफ्लाइज, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फ्लावर पे जाते हैं क्या इकट्ठा करने के लिए, नेक्टर, अपने लिए जो है खाना ढूंढने जाते हैं वहां पे। और ऐसे में जो इनके पैरों में ये पॉलन ग्रेन स्टिक होते हैं, चिपकते हैं, और जब ये फ्लावर के दूसरे हिस्से पे पहुंचते हैं तो वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन या फिर एनिमल पॉलिनेशन प्लांट्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इंसेक्ट या एनिमल पॉलिनेशन में जो फ्लावर होते हैं वो वैसे फ्लावर होते हैं जिसमें या तो कलर बहुत ज्यादा होता है ताकि इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और वहां पे जाए, या फिर उसमें फ्रेग्रेंस, खुशबू होती है फ्लावर में जिसकी वजह से इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर उसमें नेक्टर यानी कि कुछ ऐसा होता है जिसको खाने के लिए जो इंसेक्ट है उस पर जाएंगे। तो और इस तरीके से वो पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो पाते हैं। तो ये हम सारे के सारे पॉलिनेशन के अलग अलग तरीके देख रहे हैं कि किस तरीके से फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन देखने को मिलता है। क्या होगा अगर आप अपने बैठे हो तो ये तुम्हारे बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पे तुम ध्यान से देखिए,
अब मैं बात करने वाला हूँ फर्टिलाइजेशन की। ये डायग्राम सभी बच्चों को अपनी कॉपी में बनाना है और लेबलिंग करनी है। आज का काम है ये सबका, सभी बच्चों का नोट्स सबको बनाने, लेकिन ये डायग्राम एक ही और एक कल फ्लावर का दिया था। इन दो में से एक डायग्राम एग्जाम में कंफर्म है आएगा तुम्हारा। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ पॉलन। पॉलन क्या थे? मेल गैमेट। और एग क्या था? फीमेल गैमेट। तो पॉलन और एग का जो फ्यूजन होता है दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ पॉलन एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, ये जो तुम्हें यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ये आपका क्या है? ये पूरे का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। यहाँ ऊपर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये नीचे ओवरी है। और यहाँ पे ये ऊपर जो दो छोटे छोटे स्टार्स है आपको दिख रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन है जो यहाँ पे आके ट्रांसफर हो गया, यानी कि इसमें पॉलिनेशन हो चुका है। अब ये पॉलन ग्रेन एक रास्ता बना रहे, एक ट्यूब बना रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? ध्यान से देखो, ये अंदर जा रहे हैं, यहाँ ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर जो एग है, और यहाँ पे आके ये पॉलन जो है वो इस एग को फर्टिलाइज करेगा, और इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, और तब बनेगा सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद इस ओवरी के अंदर सीड बनेगा, और सीड बनने के बाद ये जो ओवरी थी फ्लावर का सारा हिस्सा बेटा कट के टूट जाएगा, और ये ओवरी सूजने लगेगी, फूलने लगेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट। जो फ्रूट तुम खाते हो असल में फ्रूट क्या होते हैं? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ओवरी होती है जो मेच्योर होने के बाद फ्रूट का शेप लेती है। ठीक है, ये देखो, अब जो यहाँ पे ये नया सेल बनेगा, नई जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जाइगोट। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन एंड द न्यू सेल जो बनता है दोनों की फ्यूजन से, जो नया पार्ट बनता है, उसे कहते हैं जाइगोट। यही वो जाइगोट है जिसे हम सीड कहते हैं। जो सीड हम सो करते हैं और उससे नया प्लांट निकलता है, असल में वो जाइगोट होता है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर सीड के रूप में बनता है। फ्रूट के अंदर जितने भी सीड है वो असल में जो है फ्रूट नहीं है, बल्कि ओवरी है, मेच्योर ओवरी, और उसके अंदर जो सीड है वो जाइगोट है, जो नए प्लांट डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये आपको दिखा रखा है, ये देखो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ये देखो, ये सीड धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ग्रीन कलर का। ओके, तो ये आपको समझने वाली बातें ध्यान से समझनी है। सीड फॉर्मेशन, अब जाइगोट जब बन जाएगा, जब एक सेल बन जाएगी मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जो नया सेल था उसको जाइगोट कहेंगे। वो जाइगोट धीरे धीरे उसकी एक सेल से दो, दो से चार, और इस तरीके से वो एक काफी सारा बंच ऑफ सेल बन जाएगा। उसे कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं उसको? एम्ब्रियो। आप अपने घर में राजमा या चने के सीड को लेना, उनको पानी में भिगो के रखना, और अगले दिन उनका छिलका उतार के उसके दो अंदर की तरफ जो है वो दो सीड अलग खुल जाएंगे, और उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट मिलेगा, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। अगर हम स्कूल में होते तो मैं स्कूल में आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता, और क्योंकि आपकी लैब की फाइल जब आपसे कलेक्ट की जा रही है, तो उसके बाद भी आपको जो है क्या करना है, आपको लैब में बुलाया जाएगा और आपको ये सारी चीजें वहां दिखाऊंगा मैं, सीड फॉर्मेशन की। ठीक है? ओके सर। ये देखिए, ओव्यूल जो है उसके ऊपर बेटा ये इस तरीके का, ये ओव्यूल के ऊपर ये कोट आ गया ऐसे करके, और ये ओव्यूल अब किस में कन्वर्ट हो रहा है? धीरे धीरे सीड में। और ये बाहर की तरफ जो ओवरी थी ऊपर का हिस्सा इसका कट गया, और ये किसका शेप ले रहा है? ये एक फ्रूट बनता जा रहा है। इससे एक फ्रूट बनेगा। जितने भी तुम फ्रूट खाते हो समझ लो वो ये इसी तरीके से बनते हो सारे फ्रूट्स। यही टेक्निक है उनके अंदर फ्रूट्स बनने की। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, ये देखिए, ये एक सीड दिखा रखा है। ये सीड आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, चने का सीड है बेटा। उसके छिलका उतार के अंदर से देखोगे तो ये दिखेगा। ये भी डायग्राम सभी को बनाना है। ठीक है, ये सीड का डायग्राम भी सभी को बनाना है। ये जो आपको दो पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, इनको कॉटिलीडन या सीड लीफ कहते हैं। और ये बीच में जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है बेटा, ये है वो बेबी प्लांट, जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले एम्ब्रियो बता रहा था। ये एम्ब्रियो है। ठीक है, इस एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बेटा हम प्लूम्यूल, और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल आर से शुरू हो रहा है, और रेडिकल आर से शुरू हो रहा है। रूट की स्पेलिंग भी आर से ही शुरू होती है। तो रेडिकल से क्या पैदा होते हैं? रूट्स होते हैं प्लांट के। और प्लूम्यूल से क्या बनता है? स्टेम बनता है। तो ये आपके पास पूरी की पूरी सीड फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस आपको दिखा रखी है। सीड के बाहर एक हार्ड कोट होता है जिसको सीड कोट कहा जाता है। ओवरी जो है राइप होने के बाद, पकने के बाद फ्रूट बन जाती है, जिसे हम खाते हैं। सीड हम फेंक देते हैं, और यही प्लांट चाहता है कि सीड जो है उसके गिरा दी जाए ताकि वो नए प्लांट डेवलप कर सके। तो ये पूरी प्रोसेस जो है। अब आता है लास्ट टॉपिक जो हमारा है, वो जर्मिनेशन है। तो डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम सीड इज नोन एज जर्मिनेशन। एक सीड से एक बीज से एक नया पौधा बनने की प्रोसेस का नाम होता है जर्मिनेशन। जैसे सीड अगर आपने सॉइल में लगाया तो धीरे धीरे ये ग्रो करेगा और एक नया प्लांट आपको डेवलप करके दे देगा, ऐसे करके। ये हमने सीड लगाया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, इसमें से ऊपर से शूट निकल रहा है, नीचे से रूट निकल रहा है, ये वाला, इसी को एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के दो हिस्से होते हैं, प्लूम्यूल एंड रेडिकल। रेडिकल से रूट,
और प्लूम्यूल से शूट निकल रहा है। इस तरीके से प्लांट ग्रो करेगा, फिर लीफ आएगी और फिर वो बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का नाम होता है जर्मिनेशन। बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, ध्यान से समझना। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। ये देखो प्लांट में फ्लावर है बेटा, फ्लावर से क्या बने, पोलन ग्रेन बने, पोलन ग्रेन से पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद ओवरी के अंदर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। ये रेड कलर से जो बन रहा है उसको ध्यान से देखते रहिए। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना आपका, जायगोट बना, जायगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। ठीक है, और एम्ब्रियो से वो सीड बना, सीड से जो सीड को जब हमने दोबारा सॉइल में लगाया तो सीड जर्मिनेशन हुआ और नया प्लांट बना, और इस तरीके से प्लांट। तो ये पूरे का पूरा एक प्लांट की लाइफ साइकिल है कि कोई प्लांट है, उस प्लांट में फ्लावर आएंगे, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट होगा, मेल पार्ट से पोलन ग्रेन बनेंगे, फीमेल पार्ट से जो है वो आप कह सकते हो ओवम या एग बनेगा। जब ये दोनों जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी पे पहुंचेंगे और पॉलिनेशन करेंगे, तो उसके बाद जो है वो पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेंगे, सीड से सीड को जब जमीन पे सो करेंगे तो नए सीड निकलेंगे जिसको जर्मिनेशन कहेंगे, और फिर एक नया प्लांट बनेगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को इंडिकेट करती है। ये देखिए इनके नोट्स के फॉर्मेट में देखिए, इवेंट्स मतलब घटनाएं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या घटनाएं होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सीड, जायगोट, सॉरी जायगोट जो बना था उस जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब है सीड बनेगा, वो डेवलप करेगा एम्ब्रियो। और डेवलपमेंट ऑफ सीड जो है वो फ्रॉम ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल है, इसके अंदर जो है सीड की डेवलपमेंट होगी। फिर उसके बाद जो फ्रूट ओवरी था वो किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। ये लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ओवरी से फ्रूट बनेगा और उस फ्रूट के अंदर ये सीड डेवलप होंगे, उस फ्रूट को कोई एनिमल खाएगा और वो एनिमल उन फ्रूट को खाएगा तो सीड को फेंक देगा। जब वो सीड को फेंकेगा तो सीड जमीन पे गिरेंगे और नए ग्रो करेंगे, और यही चाहता है प्लांट। सीड क्या होता है, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। याद रखना, सीड किसे कहते हैं, फर्टिलाइज। जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया है, कैसे फर्टिलाइज हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जो सीड फर्टिलाइज हो गया है, फर्टिलाइज सीड को ही हम, या सीड जो है फर्टिलाइज्ड फॉर्म होती है ओव्यूल की। ओव्यूल कहाँ थे, ओवरी के अंदर थे। जब उनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो सीड में कन्वर्ट हुए और वही सीड नया प्लांट पैदा करेंगे। ये है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की प्रोसेस। ठीक है, ये कौन है, सर मैं स्कूल जा रही हूँ। श्रेया क्यों जा रही है स्कूल? सर मुझे अपना ओके, अब देखो ये सीड बन गया। सीड जो है, बेसिक स्ट्रक्चर सीड का जो है, क्या क्या चीज होती है सीड की। ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा आता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम। तो ये डायग्राम आपको बेटा बनाना पड़ेगा जिसमें आप प्लूम्यूल, रेडिकल और कॉटिलेडन दिखाओगे, और इसके बाहर की तरफ सीड कोट होता है। कोई भी सीड आप देखोगे तो उसके बाहर की तरफ एक छिलका होता है, उसे सीड कोट कहते हैं। उसके अंदर की तरफ ये बेबी प्लांट होता है जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है। इस एम्ब्रियो के बेटा तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो होता है मेन पार्ट जो सेंटर में होता है, जिसमें एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। प्लूम्यूल से जो है शूट बनेगा, यानी कि ब्रांच निकलेगी बाहर, और रेडिकल से रूट बनेगा। और ये जो दो साइड में आपको इसके दिखाई दे रहे हैं, इनको कॉटिलेडन कहते हैं। ये जब तक ये प्लांट ग्रो नहीं करता तब तक फूड या खाना यहीं से इसे मिलता रहेगा। तो ये एम्ब्रियो के पार्ट्स आपको ड्रॉ करके दिखा रखे हैं, और ये सबको ड्रॉ करने कॉपी पे अपने। ये वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा आपकी स्क्रीन उस पे यूट्यूब पे, और मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन सॉरी इसको लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो आप इसे कर लीजिएगा प्लीज। ये दो टाइप के होते हैं हमारे सीड, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। चावल जो है वो एक ही कोट में होता है, उसे मोनोकोटिलेडन कहते हैं। राजमा या चना जो है डाइकोटिलेडन में होता है। तो आज हम बस यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। कल की क्लास चलो